हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, लास्ट क्लास में अपने क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 आईटीएफ उसकी 2.1 डिस्कस कर ली थी अपने कंप्लीट। 2.1 अपने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, ठीक है, उससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें करना क्या एक्चुअली, कुछ रिजल्ट्स हैं वो याद रखने, ठीक है। दो बातें बोलता हूं, वो जो रिजल्ट है एक तो वो याद करना, ऊपर से ये ध्यान रखना कि जो रिजल्ट याद कर रहे हो वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए ही डिफाइन है, ठीक है ना। जो अपन ने कल डोमेन और रेंज पढ़ी थी ना, उसी के लिए वो रिजल्ट डिफाइन है। तो अपनी बुक में भी इतना ही है, ठीक है ना। और आगे पढ़ना है तो वो फिर हायर लेवल की स्टडी में आता है। मैथ्स एनसीईआरटी के लिए इतना बहुत है, वही 12th बोर्ड में आएगा। तो वो प्रॉपर्टीज याद कर लो, वो उसी डोमेन और रेंज के लिए डिफाइन है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब उन प्रॉपर्टी का अपन प्रूफ भी करेंगे ताकि भूल जाओ तो प्रूफ कर सको। बाकी प्रॉपर्टी याद करनी, तो आईटीएफ की प्रॉपर्टीज देखते हैं। हाँ, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ठीक है। अब इसमें साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है, तो x क्या है, इनवर्स की डोमेन है, कोई बात नहीं, साइन से साइन इनवर्स आएगा, आना तो x ही है। इसमें x क्या है, साइन x की डोमेन है यानी रियल नंबर, फिर से साइन जाएगा, आना तो x ही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सब वैलिड होगा। cosec इनवर्स और cosec x क्या आएगा, x, tan इनवर्स ऑफ tan x x, tan इनवर्स बाहर और tan x अंदर तो भी x, cot इनवर्स बाहर cot x अंदर तो भी x, cot x बाहर cot इनवर्स x अंदर तो भी x। ये तो ये पता रखना, ठीक है ना, काम आता रहेगा। ये तो 2.1 में सीखा भी था। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, फॉर्मूलेस देखो, फिर उनको प्रूफ भी करेंगे। फर्स्ट देखो, कह रहा है साइन इनवर्स 1/x वो होता है cosec इनवर्स x, जो डोमेन है देखो दे रखी है, x greater than equal to 1 और x less than equal to -1। कह रहा है cos इनवर्स 1/x होता है sec इनवर्स x, और कह रहा है tan इनवर्स 1/x होता है cot इनवर्स x, ठीक है। अब इसको पुट करते हैं, सिंपल। फर्स्ट साइन इनवर्स 1/x ये होता है cosec इनवर्स x के, ठीक है। इसका प्रूफ कर रहा हूं, जैसे इसका प्रूफ कर रहा हूं वैसे ही cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x और tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x का हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। cosec इनवर्स x को y मान लेता हूं, cosec इनवर्स x को मैं y मान लेता हूं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cosec y, सही। x हो गया cosec y, अपन को साइन इनवर्स चाहिए, तो क्या किया जाए, साइन y बराबर क्या आएगा, साइन y बराबर 1/x, सही है। उल्टा कर दिया, cosec का उल्टा साइन होता है, अगर ये उल्टा कर रहा हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/x। देन y की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स, y की वैल्यू क्या आ गई, साइन इनवर्स 1/x। अब नाउ y खुद क्या है, cosec इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू y क्या है, cosec इनवर्स x। ये प्रूफ हो गया। अपन को ये प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x के इक्वल होता है, या तो रह जाएगा साइन इनवर्स 1/x है तो cosec इनवर्स x। प्रूफ कैसे किया है, cosec इनवर्स x को y मान लिया, देन x की वैल्यू cosec y। अच्छा उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब x का उल्टा 1/x और cosec y यानी 1/cosec y, और 1/cosec y क्या होता है, sin y, तो इसको sin y लिख दिया, ये 1/x, ये sin इनवर्स 1/x इक्वल टू y। अब sin इनवर्स 1/x इक्वल टू y, इस y की वैल्यू cosec इनवर्स x से पुट कर दी, तो ये प्रूफ कर दिया कि sin इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x के इक्वल होता है। सिमिलरली तुम लोगों को प्रूफ करना है नेक्स्ट cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, तो cos इनवर्स मान लो, cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स प्रूफ करना है, वैसे तो याद रखना है, मान लो प्रूफ करना है, तो क्या करोगे, sec इनवर्स x को क्या मान लो भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, sec y, फिर 1/x बराबर cos y, cos इधर चला जाएगा,
cos इनवर्स 1/x इक्वल टू y और y बराबर क्या माना sec इनवर्स x। तो cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x, ऐसे ही आ जाएगा। सिमिलरली tan इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या cot इनवर्स x, वो भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, ये सब वैलिड है किसमें, वो डोमेन दे रखी है, हर डोमेन अपनी इनवर्स फंक्शन की डोमेन दे रखी है इसमें। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद कर ली, सेकंड प्रॉपर्टी देखो, ये कह रहा है sin इनवर्स माइनस x। sin इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस sin इनवर्स x। tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x। और cosec इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस का cosec इनवर्स x। देखो sin इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस sin इनवर्स x। कह रहा है x बिलोंग्स टू -1 से 1, सही बात। sin इनवर्स x की जो डोमेन है वो क्या है, -1 से 1 है। वैसे tan इनवर्स माइनस x में रखा तो x बिलोंग्स टू r है। और cosec इनवर्स माइनस x आता है माइनस cosec इनवर्स x। यहां देखो ये देखा mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब समझो mod x ग्रेटर देन ये एक इनइक्वालिटी है। mod x अगर ग्रेटर देन a है, इसका मतलब x ग्रेटर देन a और x लेस देन माइनस a, ये सारी की सारी वैल्यू आ सकती है। तो mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है x 1 से बड़ा होगा और x -1 से छोटा होगा। इसका मतलब 1 से बड़ा, नंबर लाइन पर देखो ध्यान से समझो, 1 से तो बड़ा और -1 से छोटा, इसका मतलब रियल नंबर में से ये -1 से +1 घटा दो, वही तो बात है। यही तो थी cosec इनवर्स x की डोमेन, बस। तो उसी डोमेन के लिए तो कोई कंफ्यूज मत होना। तो ये तीन प्रॉपर्टियां फिर से है, अब इनको याद करना, रिजल्ट ये याद रहना चाहिए। तो sin इनवर्स -x माइनस sin इनवर्स x, tan इनवर्स -x tan इनवर्स x और cosec इनवर्स -x माइनस का cosec इनवर्स x। एक प्रूफ कर लेते हैं। sin इनवर्स -x ये क्या होता है, माइनस का sin इनवर्स x, इसको प्रूफ कर लेते हैं अपन। ठीक है, देखो sin इनवर्स -x प्रूफ लिख रहा हूं। sin इनवर्स ऑफ -x इसको मैं एक बार y मान लो, ठीक है। तो -x बराबर क्या हो जाएगा, sin y, -x बराबर sin y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का sin y। ठीक है, अब बताओ माइनस sin y को क्या लिख सकते हो, माइनस sin y को ये लिख सकता हूं मैं x बराबर sin माइनस थीटा, क्योंकि अपन को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ समथिंग माइनस थीटा, मतलब ये माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, 0 में से जस्ट कुछ भी कम करूंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इस माइनस साइन वाई को साइन ऑफ माइनस वाई लिख दिया। देखो मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई मान किया, इसको यहां तक सॉल्व किया। अब देखो साइन इधर चला गया तो क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ही है, ठीक है, बराबर साइन, ये साइन इधर आ गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का वाई। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस वाई क्या है, वाई है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो ये प्रूफ हो गया इजीली, ठीक है। क्या कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और ये माइनस उधर भेज रहा हूं, ये माइनस उधर भेज रहा हूं, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू गया माइनस का साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूफ हो गया, किया गया है। प्रूफ कर देते हैं, सोचा क्या, सोचा कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर वाई है, ठीक है। तो साइन इनवर्स उधर लेके जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, साइन वाई, साइन वाई इक्वल टू माइनस एक्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे साइन इनवर्स एक्स में एक टर्म चाहिए, माइनस एक्स से मुझे माइन एक्स के आगे नेगेटिव है, इसको हटाना पड़ेगा। भाई प्रूफ में मुझे साइन इनवर्स के बाद ये पॉजिटिव एक्स चाहिए, मैंने साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई माना, माइनस एक्स की वैल्यू साइन वाई, ये माइनस उधर चला गया माइनस साइन वाई। अब मेरा एक्स पॉजिटिव हो चुका है, अब ये पॉजिटिव ही रखना है, इसलिए माइनस साइन वाई को लिख दिया साइन ऑफ माइनस वाई। अब साइन को इधर भेजूंगा, मेरे पास साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वाई। फिर साइन इनवर्स ऑफ एक्स पड़ा है, माइनस वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पुट कर दी, ये माइनस उधर भेज दिया, जैसे ये माइनस उधर भेज दिया ये प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। वैसे ही सिमिलरली वो प्रूफ होंगे, ठीक है ना।
10 में प्रूफ कर लेना। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी देखो। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। डोमेन वही। sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। इन तीनों को अच्छे से याद कर लो, फिर इनका एक प्रूफ बताऊंगा। cos इनवर्स का प्रूफ बता देता हूं, sec और cot वैसे ही प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो अपन को क्या पता है? अपन को ये पता है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। डोमेन के लिए x बिलोंग्स टू -1 से 1। फिर से प्रूफ करता हूं। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करूं? cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को क्या मान लूं? y। cos उधर चला जाएगा, माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा? cos y। मुझे cos इनवर्स x चाहिए, तो माइनस एक्स उधर भेज देता हूं, तो x बराबर हो गया माइनस का cos y। अब ये cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? तो पता चलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। क्या लिखूं माइनस cos y को? ये लिख सकता हूं इसको cos ऑफ पाई माइनस y। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए पाई माइनस समथिंग करना पड़ेगा, तो cos पाई माइनस समथिंग क्या होता है? माइनस cos। तो cos पाई माइनस y क्या होता है? माइनस का cos y। इसको ऐसे लिख दिया। अब cos को इधर ला रहा हूं, तो cos इनवर्स ऑफ x बराबर क्या आ गया? पाई माइनस y। y क्या है? cos इनवर्स ऑफ माइनस x। तो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस y कितना है? cos इनवर्स ऑफ माइनस x। cos इनवर्स ऑफ माइनस x हमें प्रूफ क्या करना है? cos इनवर्स ऑफ माइनस x इसके इक्वल होता है, तो ये माइनस का cos इनवर्स ऑफ माइनस x है, उधर ले जाऊं तो प्लस का, तो प्लस का cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू में क्या है? पाई, और ये प्लस का cos इनवर्स x उधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का क्या? cos इनवर्स ऑफ x। तो यहां पर प्रूफ हो जाता है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। सिमिलरली sec इनवर्स ऑफ माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स x प्रूफ कर लेना। sec इनवर्स ऑफ माइनस x को y मान लेना, sec को उधर ले जाना, ये नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव उधर ले जाना, फिर sec में पाई माइनस y की टर्म बना देना, फिर sec को इधर भेज देना, तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ माइनस x पाई माइनस sec इनवर्स x। वैसे नेक्स्ट प्रूफ कर लेना, ठीक है ना, cot इनवर्स वाला। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी अपनी? थर्ड प्रॉपर्टी। तीन प्रॉपर्टी याद होगी आईटीएफ की। नेक्स्ट करते हैं आईटीएफ की 3 प्रॉपर्टियां यानी 3 रिजल्ट। ये रिजल्ट ऐसे निकले हैं, ये रिजल्ट वैलिड है अपनी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के लिए। बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन करना, देखना फटाफट। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। कह रहा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 2। x बिलोंग्स टू -1 से +1 के लिए। नेक्स्ट कह रहा है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू r के लिए। और cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x, ये भी क्या होता है? पाई बाई 2। तो एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर लेते हैं, बाकी सेम। अपन ये प्रूफ कर लेते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 कैसे हुआ, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो प्रूफ के लिए देखो, sin इनवर्स x को क्या मान लूं मैं? y मान लूं, तो x क्या हो जाएगा? sin y। सही बात है, sin इनवर्स x को अगर y मान लिया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin y। x की वैल्यू sin y। sin y होता क्या है? cos की टर्म में, तो cos पाई बाई 2 माइनस y होता है, cos 90 माइनस थीटा। सही। cos इनवर्स इधर लियो, तो cos इनवर्स ऑफ x बराबर क्या होगा? पाई बाई 2 माइनस y। y क्या है? sin इनवर्स ऑफ x। सही है। sin इनवर्स x इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या? पाई बाई। इजी। वैसे ही सारे प्रूफ हो जाएंगे। ये हो जाएगा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। ये अपनी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है। sin, cos, tan और cot और cosec और sec इनवर्स x का सम पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ठीक है। देखो कोई डाउट है इसमें? अभी तक नहीं होना चाहिए डाउट। सिंपल प्रॉपर्टी प्रूफ की,
cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है ये। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y ये होता है tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस xy। उल्टा पुल्टा है, वो प्लस वाला फॉर्मूला है, उसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ये देखो सेम उससे मिलते जुलते हैं, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b वो होता था। तो इस बार क्या है, tan a प्लस tan b की जगह x प्लस y अपन 1 माइनस tan a into tan b की जगह 1 माइनस xy। देखो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का मिलता जुलता है, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस x स्क्वायर। अपन ने क्या याद किया था ट्रिग्नोमेट्री में, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस x से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये होता है। मान लिया इस tan इनवर्स x को मैंने थीटा मान लिया और tan इनवर्स y को क्या मान लिया, फाई मान लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, x की वैल्यू तो आ गई tan थीटा और y की वैल्यू क्या आ गई, tan फाई। देखो ध्यान देना, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं tan a प्लस b का कि tan थीटा प्लस फाई क्या होता है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये लगेगा। क्यों माना ये tan इनवर्स इसको थीटा, क्यों माना फाई। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला लगाता हूं तो मेरे पास होता है tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। tan थीटा की वैल्यू क्या है x, वो देखो हमें x चाहिए। tan फाई की वैल्यू क्या है y, वो देखो ऊपर y चाहिए x प्लस y अपन 1 माइनस tan थीटा क्या है x, tan फाई क्या है y। अब इसका आगे tan इनवर्स है तो सामने tan थीटा भी था, tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू ये tan उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स ऑफ क्या x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स x, इसकी जगह tan इनवर्स x रख दिया। फाई क्या है, tan इनवर्स y, इसकी जगह tan इनवर्स y रख दिया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये पूरा पढ़ा ही tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस। सिंपल है प्रूफ करना, बाकी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर फास्ट करना है याद रखना पड़ेगा, हाँ भूल गए तो फिर कोई चारा नहीं है, प्रूफ सिखा रखा है तो प्रूफ कर लेना। सेम ऐसे फॉर्मूले रख के बस प्रूफ होते रहते हैं सारे फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलों से ये प्रूफ हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, वो याद नहीं होते गए फिर उनको और प्रूफ करो, अगर वो और भूल गए तो सिमिलरली करते रहना। सिक्स प्रॉपर्टी देखो, सिक्स प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो ये वही फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ही 2 tan इनवर्स x का जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वैसे ये है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। वैसे 2 tan इनवर्स x है, इसका फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये तीनों याद रहने चाहिए, प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये प्रूफ कर लेते हैं अपन, फर्स्ट भी प्रूफ कर लेते हैं ना। 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। टू tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x को इसके इक्वल प्रूफ करना, तो sin इनवर्स है x बराबर अगर tan थीटा पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा आ जाएगा। RHS से कर उठाना, देखो RHS से करते हैं इसको। RHS उठाई sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अगर मैं पुट कर दूं x बराबर tan थीटा
तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा आ जाएगा और बाय इनवर्स फिर से मैंने कहा था साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो क्या आएगा, 2 थीटा। 2 थीटा मैंने x बराबर tan थीटा पुट किया तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। यही तो एलएचएस अपना, एलएचएस और आरएचएस प्रूफ हो गया। इसको उठाया दिमाग में, अच्छा ये वैसा कुछ लग रहा है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan जैसा, मैंने x बराबर tan थीटा पुट कर दिया। जैसे ही पुट किया ये बन गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला, कट गया ये 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर दी 2 tan इनवर्स x। वही तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था अभी, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वो भी सेम है। इसमें भी क्या पुट करोगे, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, क्या पुट करोगे, x बराबर tan थीटा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, cos 2 थीटा। cos से cos कटेगा 2 थीटा, x बराबर tan थीटा पुट किया तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। फिर से ये आएगा, फिर से 2 tan इनवर्स x का वो फॉर्मूला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। इसमें भी क्या पुट करोगे, tan थीटा, क्यों, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, tan 2 थीटा बनेगा। tan इनवर्स से tan 2 थीटा, tan 2 थीटा कटेगा, 2 थीटा बचेगा, फिर से थीटा क्या, tan इनवर्स x। तो ये 6 प्रॉपर्टी बिल्कुल प्रॉपर याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन एकदम फास्ट होंगे अगर प्रॉपर्टी याद है तो। नेक्स्ट क्लास में क्या है, इससे रिलेटेड अपन सारे एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। सारे एग्जांपल करने के बाद 2.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा। प्रॉपर्टी इतनी है, एग्जांपल 3 4 5 एंड 6 जस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। तो तुम प्रॉपर्टी को याद करो अच्छे से और देखो कहां डाउट आ रहा है। और प्रूफ भी ध्यान रखना, प्रूफ ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। प्रूफ ध्यान रखना है लेकिन रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल करते हैं। थैंक यू।